रॉयल एनफील्ड के अंदर आप ये वीडियोस अगर देख पा रहे हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं इंक्वायरी करने, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, एक कंप्लीट रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन एक्सेसरीज़ के अंदर हमें यहाँ पे गार्ड्स मिलेंगे, हैंडल बार्स मिलेगा रॉयल एनफील्ड का, अलॉय व्हील्स जो हमारे पास आते हैं, रोड जो आती हैं रॉयल एनफील्ड की, ट्रेपेजियम हैंड गार्ड्स जो हैं सारे के सारे, ये हमारे बाइक कवर्स जो आते हैं ये हमें अवेलेबल होंगे। साथ में हमें रॉयल एनफील्ड की जो टी शर्ट्स की जो रेंज है हमारे पास, मेड लाइक ए गन जो है, जब मैं बात करूँ टूरिंग एक्सपीरियंस की जो टी शर्ट्स हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद कंप्लीट रेंज ऑफ हेलमेट्स अपने पास स्पोर्टी लुक के अंदर, मेड लाइक गन प्रिंट के अंदर, ब्लू कलर, एयरबोर्न कलर, स्टॉर्म राइडर स्टैंड, ये सारे के सारे कलर्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन यहाँ पे अपने को कीरिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे, गॉगल्स हैं, हेड गियर हैं, उसके बाद मास्क हैं, पिन हैं, ब्रेसलेट्स हैं, और ये स्केल मॉडल्स हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगे रॉयल एनफील्ड के। राइडिंग जैकेट्स अवेलेबल होंगी रॉयल एनफील्ड की, जिसको हम कहीं भी अगर राइड्स के लिए जा रहे हैं तो हमें नहीं यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद देख रहे हो आप ये ग्रीन के अंदर, मैटे ब्लैक के अंदर हमें हेलमेट्स की कंप्लीट रेंज है यहाँ पे अपने पास, वाइट्स के अंदर भी प्रिंट हैं। देन ये कैप्स हैं रॉयल एनफील्ड की, यहाँ पे हमारे पास कलर की भी काफ़ी ऑप्शंस है, ये वाले येलो में है, ग्रे के अंदर है, एंड ये वाले हेलमेट्स हमें मिलेंगे। एक साइड में आप यहाँ देख रहे हो ये रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स जो हमारे पास आते हैं ये हमें अवेलेबल होंगे। साथ में ये टी शर्ट्स, शर्ट्स, देन अगेन टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स की बात करूँ, ये रॉयल एनफील्ड के मेटल जो कप्स हैं वो हमें अवेलेबल होंगे यहाँ पे। मैं बात कर रहा था इनकी राइडिंग ग्लव्स की, साथ में रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन यहाँ पे जैकेट्स हमें अवेलेबल होंगी। देन ये कंप्लीट बैग्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र और गाइस आप देख रहे हैं आपके भाई का चैनल वीरेंद्र राठी। अगर आपको इस ब्रांड का कोई भी बाइक चाहिए तो भाई वीडियो के नीचे ना एक नंबर मिलने वाला है जिनका नाम है मिस्टर जतिन। आप उनको कॉल कर सकते हैं और आपको बेस्ट डील मिलने वाली है। तो गाइस आप ये वीडियो एंजॉय करें। अभी आप बात करें इंजन स्पेसिफिक की, तो मैं कैसे का इंजन है, कितनी पावर, कितनी टॉर्क बाइक के अंदर। रॉयल एनफील्ड के अंदर जो इंजन की कैपेसिटी है गन मेटल ग्रे के अंदर वो है 346 सीसी, ओवरऑल हमें 350 सीसी से कहते हैं। और जो कलर हम देख रहे हैं ये मैटे कलर है, गन मेटल ग्रे जो कलर हम इसे कहते हैं। और नंबर ऑफ सिलेंडर्स, एक सिलेंडर इसके अंदर है। मैक्सिमम जो पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है वो 20 PS की पावर है। मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 28 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ओके भैया, सो गाइस आपने इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन जान ली होगी। अपने सेगमेंट के अंदर कंपनी ने इसके अंदर जो बेस्ट से बेस्ट है आपको वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। बात करें भैया फ्रंट लुक के अंदर मिलता है देखने को, क्लासिक की इस गन मेटल ग्रे के अंदर जबरदस्त तरीके से हमें क्रोम के अंदर ये हेडलैम्प्स के साथ साथ ये मिरर्स मिलते हैं। इनकी आप देखिए शाइनिंग इतनी जबरदस्त है, स्टेनलेस स्टील का जो क्रोम इसके अंदर यूज किया गया है। जब हम थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो जो विंटेज स्टाइल है, हेडलैम्प्स हैं, टाइगर हेडलैम्प जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, क्रोम स्टाइल में डिजाइन की गई है इसकी ये आगे का फ्रंट एंड जो हेडलाइट्स है वो डिजाइन की गई है इसके अंदर। उसके बाद हम जब आ रहे हैं इसके मैटे ब्लैक के अंदर, क्रोम डिजाइन के ऊपर मैटे ब्लैक का अटैचेबल है, एंड क्रोम ब्लैक के अंदर हमारे पास हैलोजन लैंप से फिटेड इंडिकेटर्स हैं। ओके भैया, मैं बात करें शॉकर की, तो हमें कौन शॉकर देखने को मिलेंगे भैया। सिंपल शॉकर्स हैं इसके अंदर जो कंपनी डिजाइन की है, बट दे आर वर्किंग एफिशिएंटली। इनकी जो वर्किंग है वो बहुत जबरदस्त है, किसी भी टेरेन के अंदर हम इन्हें यूज कर सकते हैं। ओके भैया, बात करें इसके ब्रेक्स की, तो हमें कौन से ब्रेक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम आया है वो डिस्क ब्रेक है, एंटी ABS के साथ है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम के साथ है। जब हम कभी भी हमारी बाइक रफ टेरेन के अंदर चलती है तो ABS हमें हेल्प करता है। इन केस रेन के अंदर हमारी स्किडिंग ना हो, ABS लॉक कर लेता है टायर को। अराउंड 3 मीटर्स पहले ही हमारी बाइक एफिशिएंटली काम करती है। ओके भैया, बात करें टायर साइज की, हमें कितना मिलेगा भैया। जो टायर साइज इसके अंदर दिया गया है वो फ्रंट जो है वो 18 इंच का दिया गया है, और जो रियर टायर है वो 19 इंचेस का दिया गया है। ओके भैया,
गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो बाइक की फ्रंट लुक है वो जान लोगी। बताना कि आपको इस बाइक की फ्रंट लुक है वो कैसी लगती है। अब बात करते हैं साइड लुक के अंदर हमें कंपनी क्या प्रोवाइड करती है भैया। जब हम साइड लुक की बात करते हैं तो पहले बात करते हैं हम सीटिंग एक्सपीरियंस की। बिल्कुल ब्राउनिश लेदर की जो सीट्स है ये डिजाइन की गई है, आप देख सकते हैं ये नोटेड की गई है सारी की सारी। उसके बाद हम जब थोड़ा सा टैंक की तरफ आते हैं तो ये थाई पैड्स हैं, थाई पैड्स फॉर द थाई सेफ्टी के लिए। यहाँ पे ये जब हम सीटिंग लेते हैं तो बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आती है। उसके बाद ये जो है ये 3D के अंदर रॉयल एनफील्ड का होमार्क यहाँ पे लगा हुआ है, नेमिंग यहाँ लगी है, क्रोम का यहाँ पे इसका कैप रखा गया है और ये बहुत ही प्यारा कलर है मैटे के अंदर गन मेटल ग्रे। ओके भैया, मैं बात करें इसकी लेंथ की, हाइट की, विड्थ की, व्हील बेस की, ग्राउंड क्लियरेंस की, वो हमें कितना मिलता है भैया? जो इसकी लेंथ रहती है हम व्हीकल की अगर बात करते हैं वो 2160 mm की रहती है। देन उसके हम अगर हाइट की बात करते हैं वो 1090 mm की रहती है और विड्थ जो रहती है वो 790 mm की विड्थ रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं वो 135 mm की हाइट रहती है और जो वेट रहता है गाड़ी का वो 195 kg के अराउंड रहता है। ओके भैया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के। और ये बात करें इसमें हमें सेफ्टी वाइज, फीचर वाइज कंपनी क्या प्रोवाइड कराती है कस्टमर को ताकि उसको ये लगे वो अपना बाइक है उससे बाइक ड्राइव कर रहा है। अच्छे सेफ्टी फीचर इसके अंदर दिया गया है। जब हमारी गाड़ी न्यूट्रल से अगर हम फर्स्ट गियर के अंदर लगा देते हैं तो उसके बाद अगर हमारा स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ओके भैया, ये बात में सेंसर मान लो कि अब मैंने सुना है भैया जो BS4 जो इंजन थे उनके अंदर हमें आफ्टर मार्केट जो सिलेंसर है वो इंस्टॉल करवाते थे, लेकिन BS6 के अंदर हमें कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया कि हम आफ्टर मार्केट जो सिलेंसर है वो चेंज नहीं करा सकते। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। सेंसर के अंदर मैं बात करता हूं तो दिस इज द सेंसर। ये जो सेंसर यहाँ पे फिटेड होता था BS4 BS3 के अंदर, बट ये BS6 में यहाँ पे लगा दिया है। इन केस अगर हम पीछे की यहाँ पे साइलेंसर के अंदर कोई छेड़छाड़ करते हैं तो ये सेंसर काम करना बंद कर देगा और इसका ऑटोमेटिकली जो रिलेशन है वो इंजन के साथ में है, उसी की एफिशिएंसी के साथ में है। तो ये बहुत बेटर ऑप्शन दिया है कंपनी की BS6 व्हीकल के अंदर। हमें जो माइल्ड एग्जॉस्ट जो थंब पावर है उसी के साथ ही हमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ओके भैया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है सेंसर के बारे में। मैं बात करें बैक लुक के अंदर हमें कंपनी के द्वारा क्या देखने को मिलेगा भैया? बैक में मडगार्ड के अंदर जो विंटेज स्टाइल है यहाँ पे ये जो लैंप है इसके अंदर ये दिया गया है। 2 इंडिकेटर्स हैं वो जो क्रोम के अंदर डिजाइन किए गए हैं विद हेलोजन लैंप इसके अंदर दिए गए हैं। एंड देन ये लास्ट में यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है बैक साइड से। ओके भैया, जी भैया ने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हुए बैक हमें जो बैक का शॉकर है कौन सा मिलता है भैया? ये सिंपल शॉकर्स हैं, बट एक बात मैं कहूंगा इनका जो ऑयल है ओरिजिन के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी है ये बहुत जबरदस्त है। आप किसी भी टेरेन में इस बाइक को यूज कर सकते हैं। ओके भैया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो बैक रेस्ट आते हैं हमारे पास। अगर हम दो यहाँ पे राइडर और पैसेंजर है तो बैक रेस्ट बहुत गजब क्वालिटी का है, हमें यहाँ से हिलने में या फिर कोई भी एंगल से हमें परेशानी नहीं होती। ओके भैया, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो साइड लुक है और बैक लुक है वो जान लिया होगा और जो फीचर वाइज, सेफ्टी वाइज हमें कौन से सेंसर मिलते हैं आपने वो भी जान लियोगे। तो बताना कि आपको वो कैसे लगे। अब जानते हैं स्पीडोमीटर के बारे में हमें कंपनी क्या प्रोवाइड कराती है कस्टमर को। हम बात करते हैं इसका एनालॉग स्पीडोमीटर है यहाँ पे जिसकी स्पीड जिसमें मीटर दिया गया है वो 160 का है। एंड देन उसके बाद इसके अंदर सेंसर्स दिए गए हैं। ये पेट्रोल के लिए है। इन रिगार्डिंग हमारा पेट्रोल 2 से 3 लीटर बच जाता है तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। देन ये इंजन का सेंसर है एंड ABS का सेंसर यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं इंजन ऑन ऑफ की। एंड ये दिस इज हॉर्न दिया गया है यहाँ पे और इस तरीके से ये बैटरी का और ये हॉर्न का आ गया है। ये लेफ्ट एंड राइट के इंडिकेटर्स के लिए आ गया है। ओके भैया, उम्मीद करता हूँ आपने जो स्पीडोमीटर के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो सारी जान लोगी। और बताना कि आपको इस बाइक की फ्रंट लुक, साइड लुक, बैक लुक, सेफ्टी वाइज, फीचर वाइज और स्पीडोमीटर है वो कैसा लगा। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा। आप ये बुलेट 350 देख रहे हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड के अंदर मिलने वाले हैं, जो कि आपको एवरग्रीन है। अब से लेके जब से बाइक आई थी जब से ये मॉडल कंटिन्यू चला हुआ है बुलेट के अंदर और काफ़ी ज़्यादा सेल होता है अपने सेगमेंट के अंदर। आज के टाइम में अगर बात किया जाए 350 सेगमेंट के अंदर रॉयल एनफील्ड की एक अपनी अलग जगह है। जो बाइक की मैं बात करूँ आपके सामने है रॉयल एनफील्ड का नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है बुलेट 350 cc का स्टैंडर्ड 1932 से जो मॉडल एज इट इज़ चलता आ रहा है। मैं बात करें हमारी बाइक की इंजन स्पेसिफिक की, वो हमें क्या मिलते हैं भैया? जो इंजन की मैं बात करूँ यहाँ पे सिंगल सिलेंडर के अंदर इंजन रहता है। यहाँ पे 4 स्ट्रोक के अंदर 350 cc का क्रोम फिनिशिंग के अंदर ये हमारा इंजन रहता है कंप्लीट का कंप्लीट।
और उसके बाद मैं इसके फ्रंट लुक की बात करूं तो क्रोम फिटेड के अंदर ये हेडलैम्प्स हैं बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ में। देन उसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर्स पे, ये भी क्रोम फिनिशिंग में दिए गए हैं, बहुत ही प्यारा लुक देते हैं जो एज इट इज़ पुराने टाइम से एज इट इज़ चलता आ रहा है। साथ में ये ब्लैक फिनिशिंग के अंदर फ्रंट मडगार्ड आ जाता है। और उसके बाद मैं फ्रंट की बात करूँ तो क्रोम के अंदर ही ये स्पोक्स का रिम आता है, साथ में फ्रंट में डिस्क आ जाती है ABS सिस्टम के साथ फुली लोडेड। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट के टाइगर लैंप्स की जो इसकी अलग से यूनिक लुक देते हैं। साथ में ब्लैक के अंदर ये फिनिशिंग में मिरर्स हमें आते हैं, साइड मिरर्स मिलते हैं। ओके भैया। गाइज प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बाइक की फ्रंट लुक है वो कैसी लगी। अब चलिए भैया से जानते हैं हमें साइड लुक के अंदर हमें क्या मिल रहा है भैया। साइड लुक की मैं बात करूँ तो ये ओरिजिनली जो रॉयल एनफील्ड का हैंड पेंटेड हमें यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में आर्ट मिलती है। साथ में ये क्रोम के अंदर जो एज इट इज़ ब्रांड का वैल्यू शो करता है, ये क्रोम के अंदर हमें यहाँ पे लुक मिलता है। साथ में ये ब्लैक फिनिशिंग का गार्ड्स यहाँ मिल रहा है। और अब देखिए इसकी फिनिशिंग क्रोम में ही रहती है, कंप्लीट साइलेंसर की भी। ये ब्लैक का जो बुलेट एक्स के अंदर यहाँ पे जस्ट एक स्टिकर रहता है, लेकिन ये क्रोम के अंदर हॉलमार्क है यहाँ सारा कंप्लीट का कंप्लीट। भैया हमें इसके अंदर सेंसर कितने मिलेंगे, कौन कौन से हमें सेंसर मिलेंगे? इसके अंदर हमें 3 सेंसर मिलते हैं। एक तो हमें कार्बोरेटर बंद कर दिया है, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया है। साथ में जो पटाखे वाला सिस्टम था वो भी यहाँ पे एक बार बंद कर दिया गया है। ये सेंसर लगा दिया है जिससे बैक साइड में आप पटाखे नहीं बजा सकते। जस्ट हम ये आवाज़ जो थंब है इसकी वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बाहर से ऑफ मार्केट में हम नई यहाँ पे एक जो फिट करवा सकते हैं बैक पाइप। उसमें मैंने सुना है भैया उसके कारण आपका जो इंजन है उस पर इफेक्ट आता है? बिल्कुल इफेक्ट जरूर आता है, क्योंकि वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे हमें शो होगा। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी येलोइश होने स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उससे हमें बाइक की वारंटी का इशू आएगा ना भैया? बिल्कुल, हम वारंटी को अगर हमने यहाँ से कोई भी छेड़खानी की है ना तो हमारी वारंटी से हम बाहर हो जाते हैं। सस्पेंशन की मैं बात करूँ, क्रोम के अंदर यहाँ पे ये सस्पेंशन दिया गया है, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है। यहाँ पे छोटा सा कवर दिया गया है और बैक के अंदर हमें यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक ABS मिलता है, पीछे ड्रम ही मिलता है हमें। अब मैं बात करता हूँ सीटिंग की, तो एज इट इज जो सीटिंग है कंप्लीट प्यारी सी सीटिंग है इसकी विद यहाँ पे लाइनिंग्स के साथ में। और पीछे ये गार्ड दिया गया है, हैंड गार्ड है, ताकि जो राइडर जो पीछे बैठा है उसको परेशानी ना हो। उसके बाद में क्रोम के अंदर ही ये कैप दी गई है जो टैंक को बहुत ही प्यारा लुक देती है। अब इसका टैंक है वो 13.5 लीटर का डिज़ाइन किया गया है। अगर भैया मैं आपसे पूछूं इसकी हमें लेंथ, हाइट, विड्थ, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस वो हमें कितना मिल रहा है? हाँ, मैं बात करता हूँ जो लेंथ है इसकी रहती है वो 2170 mm की लेंथ रहती है। और जो हाइट की मैं बात करूँ वो 1120 की यहाँ पे जो हाइट रहती है सैडल हाइट। विड्थ की मैं बात करूँगा वो 810 मीटर की mm की इसकी विड्थ रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रहती है। और वेट जो रहता है वो 186 kg का वेट रहता है। और व्हील बेस की मैं बात करूँ तो वो 1395 mm का रहता है। गाइस प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बाइक की साइड लुक है वो कैसी लगी। अभी हम बात करते हैं बाइक की बैक लुक से, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? बैक के अंदर आप देख पा रहे हो क्रोम के अंदर ही इंडिकेटर्स दिए गए हैं। साथ में ये मड गार्ड के ऊपर रॉयल एनफील्ड का स्टिकर दिया गया है और दोनों ही क्रोम के अंदर है। साथ में ये पीछे लाइट दी गई है हैलोजन बल्ब के साथ में, और प्लस में ये यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। ओके भैया, अगर भी हम बात करते हैं इसकी स्पीडोमीटर के बारे में, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? स्पीडोमीटर आप देख सकते हो जो पुराने टाइम से स्पीडोमीटर है एनालॉग ही जो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसके अंदर जो स्पीड 160 मैक्सिमम शो करता है। साथ के अंदर हम देख सकते हैं 3 सेंसर हैं। ये पेट्रोल के लिए इंजन को ऑन ऑफ करते हैं और एक ABS का यहाँ पे है। साथ में आप देख सकते हो ये हेडलाइट्स को ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में, ये हॉर्न के लिए है, ये लेफ्ट राइट इंडिकेशंस एंड ये इंजन के ऑन ऑफ में। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं मिलता। प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लगी। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों बाइक्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी जान ली है मेरे द्वारा। बताना कि आपको कैसी लगी। और गाइज अगर आपने अपने भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो। देख क्या रहे हो आपकी स्क्रीन पे मेरे हैंडल आ रहा है। और गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नए वीडियो साथ। और गाइज बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। आपका वीरेंद्र भाई आप सभी के लिए वो वीडियो जरूर लेके आएगा। बाय बाय।